मैं क्या हूँ यार, मैं एक कोठे वाली समझ लो मेरे को, क्या समझोगे मेरे को? बहुत गंदी लड़की हूँ मैं। और मैं जिस टाइप का काम करती थी, मतलब एक दिन में 100 लोग के साथ में सोती थी। मुझे तुमसे अलग सा लगा हो गया, मतलब गहरा वाला लगा हो गया। लोग तुम पे थू थू करेंगे, बोले अरे यार ये तो वही है क्या जिसके पास हम जाते थे वो करने। चलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब? मैं हूं तो आज कुमार से वीडियो के साथ। तो गाइस आज हमारे साथ हैं सोनिया जी, और सोनिया जी की एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। मुझे लगता है ये स्टोरी आपको पूरी सुननी चाहिए। तो सोनिया जी, जो भी बात है एक बार आप खुल के बताइए, क्या बात हुआ है और क्या स्टोरी है आपकी? मेरा नाम सोनिया है और मेरा जन्म दरअसल मतलब केरला में हुआ है, ठीक है। और मैंने मतलब मेरा जो पढ़ाई है अभी तो फ़िलहाल मैं 12th तक मेरा कंप्लीट हुआ है। मैं इंग्लिश ही पढ़ मतलब मुझे पहले हिंदी बोलना नहीं आता था। अब तो मैं फ़िलहाल में धीरे धीरे हिंदी बोलना मतलब सीख गई हूँ, ठीक है। मैं बोल लेती हूँ, लोगों का मतलब देख देख के सुन सुन के ही सीख गई हूँ, मैं बोल लेती हूँ। तो दरअसल क्या बात था कि जब मैंने 12th कंप्लीट कर लिया तो मुझे अच्छे से इंग्लिश आती थी। तो इसके बाद में मतलब मैंने अपने घर का सिचुएशन देखा कुछ, मतलब मैं थोड़ी मिडिल क्लास, मतलब उससे भी डाउन थोड़ी मतलब वो थी मैं। तो मैंने अपने घर का सिचुएशन देखा, फिर मेरे घर वाले मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम में थे कुछ। तो मम्मी भी बोलती थी, पापा भी बोलते थे। पापा मतलब उस लाइफ में मतलब पापा कुछ अलग सा वो हो गया था, थोड़ा बहुत पेशेंट थे पापा। तो मम्मी बोल रही थी कि मतलब बाहर निकल को जॉब वगैरह कर, पढ़ाई वढ़ाई करी ली है तो आगे पढ़ता रही अपना करते, मैं ठीक है। तो वहाँ से मतलब मुझे एक मेरा दोस्त था, उसका कॉल आया कि हाँ सोनिया आजा, मैं तेरे को मतलब यहाँ पे जॉब दिला देता हूँ, बहुत अच्छा जॉब है और पर डे का तेरा मतलब 1000 है, 1000 पे। दिल्ली में। मैं बोला ठीक है। फिर उसने मेरे को वहाँ से वहाँ बुलाया और उस नाइट में मतलब मेरे को एक होटल था, बहुत शानदार होटल था, अच्छे से होटल था, वहाँ पे उसने मेरे को भेज दिया। बोला आप यहीं पे वेट करते रहो, मैं रात को आपके यहाँ से मिलूँगा और मीटिंग होगी, फिर मैं आपको बता दूँगा, काम समझा दूँगा क्या क्या कैसे कैसे होता है। वो मुझे वहाँ पे छोड़ के चला गया। नाइट में उसका वेट करते 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 जब मतलब ज़्यादा नहीं हुआ, 11 साढ़े 11 बजे के लगभग में एक मतलब आंटी आई। वो आंटी ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 40 से 50 के बीच में थी वो आंटी। आई, कह रही है अच्छा बिटिया तू ही नहीं है, और सारी को तो मेरा काम वाम लगवा दिया, चल आखिरी तू है, कस्टमर आके रेडी है, अब मैं तेरा काम लगवा देती हूँ। तो मैं फ़िलहाल में तो कुछ समझ नहीं पाई, मैं मतलब क्या अचानक से आके बोल रही है तू नहीं आई है, अच्छे से सीख रखी है ना, तेरा काम लगवा देती हूँ, ये वो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, पहले तो अचानक से मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने क्या बोल रही है। मैंने बोला आंटी अब क्या बोल रही हो? कह रही है अरे तू तो बड़ा शरीफ बन रही है, ये वो ऐसे वैसे, तो तुझे पता नहीं है क्या कि यहाँ पे क्या काम किया जाता है और तेरा काम किस लिए आई है? मैंने बोला आंटी मैं जॉब के लिए आई हूँ, मेरा दोस्त अभी आ रहा होगा। कह रहे कुछ तेरा जॉब अब नहीं है, यही तेरा जॉब है, तेरा लगवा तो रही हूँ मैं तेरे को धंधे पे, आ जा। मैं बोला धंधे पे? कह रही हाँ आ जा। तो उसके बाद से उन्होंने कम से कम गिनती करके मेरे को कम से कम 3 बजे तक उन्होंने मेरे पास 5-6 कस्टमर भेजे, ठीक है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने यहाँ तक कि मतलब एक मेरे को मैंगो मतलब कोक और मैंगो शायद ऐसे कुछ दिया था, उन्होंने उसको कुछ मिला दिया था। बोलती कि अगर ये पिएगी तो तू इसको इस काम को तू बहुत अच्छे से कर पाएगी, मतलब उसको मिलावट के जरिए। मैंने उसको, उन्होंने मुझे पिला दिया था खाना, मतलब सब कुछ उन्होंने मेरे को दिया था। उस नाइट में 4-5 मतलब लोग आए मेरे साथ, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। सुबह सुबह जब मेरे को होश आया तो मुझे फील हुआ कि जो भी हुआ मेरे साथ मतलब अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ गलत हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद से लगातार 1 महीने तक मेरे साथ ऐसे ही होते रह गया। मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, मैं भागूँ। तो उन लोगों ने मेरे को मतलब डरा के धमका के कि अगर भागेगी तो मतलब मुझे, यहाँ तक कि मैंने कई बार भागने की कोशिश की, मुझे पकड़ के वो लोग मारने भी लगते थे। जो मैन ऑनर था वो पकड़वाता था। मतलब अगर आप भागने की कोशिश करते तो वो लोग आपको टॉर्चर कर देते? हाँ टॉर्चर करते थे मेरे को, कह रहे भाग के तू कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जा पाएगी तू भाग के तू। तो आपकी फैमिली ने आपसे कांटेक्ट नहीं किया? फैमिली उन्होंने क्या किया था, जो मेरा फ़ोन था मतलब सिम उन्होंने चेंज करवा दिया था ताकि मेरा फैमिली मेरे पे कॉल ना कर पाए। मतलब बाहर का जितना ऑल जितने मेरे दोस्त वगैरह से, फैमिली से, किसी से भी कांटेक्ट नहीं थी मेरा, कोई भी किसी से कांटेक्ट नहीं था, किसी से कोई मतलब नहीं था। मैं रोती हुई मतलब कैसे करते 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 ढंग से एक टाइम खाना खा पाती, फिर वही काम करना ज़बरदस्ती, नहीं भी मन हो फिर भी ज़बरदस्ती, ये काम करना है तो करना है, पैसे लेना है ना 1000 रुपये तुझे, हाँ उसमें से मतलब ढंग से पैसे भी टाइम पे नहीं, कोई फ़ायदा क्या काम करने का जब पैसे भी नहीं। उसमें से आधा वो बुढ़िया लेती, ठीक है, आधा ला के रखते, ले तेरे जितना तूने काम किया, ले तेरे काम का पूरा ये हिसाब है तेरा। तो ये बताइए कि जब वहाँ पे मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं अपने साथ गलत होते हुए पैसे को मैं लेकर क्या करूँगी, ये बताइए। फिर वहाँ से क्या हुआ कि ऐसा होते रहा मतलब 1 महीने जब लगा पार जाने, तो एक रात की बात है, रात के हाँ 9:30 बजे के लगभग बात है। एक मतलब लड़का आया, मतलब ज़्यादा उम्र का नहीं हो रहा था, 23-24 साल का लड़का था, आया था, अचानक से आया। तो मुझे भी लगा, पहले से मैं सज धज के तैयार हो गई, मुझे भी लगा ये भी मतलब मेरे साथ वैसे ही करेगा जो ऑल कस्टमर करते आ रहे हैं।
सज धज के मैं तैयार हो गई। होने के बाद मैंने बेड और बिस्तर उस्तर लगाया, फिर खान पान उसका मैंने सजाया, मैंने आओ बैठो। तो उसने जूस वूस पिया, पीने के बाद थोड़ा कुछ खाया, खाने के बाद कह रहा है, मैंने बोला तो फिर मैंने अपना साड़ी उड़ी पहनी तो मैंने अपना पल्लू हटाया अचानक से। तो कहने लगा इसे आप मत हटाओ, ये जैसे है वैसे ही रहने दो। मैं उसकी मतलब कुछ समझ नहीं पाई कि क्या कहना क्या चाह रहा है वो अचानक से वो। मैं बोला क्या हुआ, करना नहीं है क्या? कह रहा नहीं नहीं, मैं यहाँ पे तुमसे करने नहीं आया हूँ। वो क्या है कि मैं तुम्हें 3-4 दिन से फॉलो कर रहा था कि जब भी मैं आ रहा था खिड़की से झाँक के मैं चला जा रहा था, पीछे तुम्हारे बैक साइड खिड़की खुली हुई है, तुम ध्यान नहीं देती हो, दोपहर में तुम खोल देती हो। मैं बोला हाँ वो गर्मी लगती है कभी मैं खोल देती हूँ। कह रहा है मैं तुम्हें 3-4 दिन से फॉलो कर रहा हूँ, मतलब मुझे तुमसे कुछ कहना था, मैं मिल नहीं पा रहा था, तो आज कस्टमर के बहाने मैं पैसे दे के तुम्हारे पास आया हूँ मिलने। मैंने क्या बात है बोलो। कह रहा है तुम ये सब काम क्यों करती हो? मैंने उसको अपनी सारी स्टोरी बताई, ऐसे ऐसे बात है, मजबूरी में मेरे को करना पड़ रहा है। तो कह रहा है कि जब मजबूरी में करना पड़े तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाती हो, चाहे पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट क्यों नहीं करा देती हो? मैंने बोला जब ये लोग यहाँ से निकलने देंगे जब तो मैं यहाँ से निकलूँगी। ये लोग मुझे कहीं से मतलब कहीं से भागने की कोशिश करती हूँ तुरंत बंदी बना के रख लेते हैं, ऐसे कैसे भाग जाऊँ मैं? हर तरह से इन्होंने मतलब कैमरा लगा रखा है, कहीं से कोई जाने का वो नहीं है कि मैं यहाँ से निकल के भाग जाऊँ। तो कह रहा है ठीक है फिर। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें करना नहीं है क्या? कह रहा नहीं मैं यहाँ करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ से तुम्हें भगाने आया हूँ। मैंने कैसे भगाओगे तुम, यहाँ पे कैमरा लगा है, पकड़े जाओगे। तो बोला कि पकड़ने की बात नहीं है यहाँ पे, ऐसे कैसे पकड़े जाएंगे, पीछे वाला दरवाज़ा खुला है और वहीं से भागना। मैंने वैसे वहाँ भी मतलब कैमरा लगा रखा है। कह रहा ठीक है फिर मैं तुम्हें कुछ तरकीब बताता हूँ। फिर उस बंदे ने सारी स्टोरी सुनने होने के बाद मुझे बताया मैं तुम्हें अच्छा सा जॉब दिलाता हूँ। मैंने बोला गरीबी के कारण मुझे ऐसे मजबूर, मैं तो जॉब के मतलब आई थी उसकी वजह से आई थी, लेकिन तो ये उसने मुझे फिर करना आपको पड़ेगा। वहाँ से बाहर निकाल दिया? हाँ, तो वो बंदा मेरे को मतलब पीछे वाले से मुझे, हाँ पीछे वाले दरवाजे से निकाला था मुझे। वहाँ से बोला कि मतलब इस टाइप से निकल, यहाँ कैमरा वगैरह नहीं लगा था, वहाँ जंगल झाड़ टाइप का था, थोड़ा झाड़ी, वहाँ पे जिसको जिसको मन करता था झाड़ी में ले आके करते थे, मतलब जो भी करना होता था वो झाड़ी में ले आके करते थे, पीछे बगीचा टाइप का तो था। फिर आप अब क्या चाहते हो? फिर अब वो बंदा आपसे क्या चाहता है? वो बंदा उस दिन के बाद से जब मेरे को निकाला, अच्छा सा एक मुझे जॉब दिलाया। ठीक है, जॉब दिलाने के बाद बोला आप यही काम करो, तुम्हारा मतलब मंथली तुम्हारा 15,000 पे रहेगा, यही काम करो, कोई तुम्हें कोई। और जब से लेके आज तक मैं वही जॉब कर रही हूँ। लेकिन वो बंदा अभी भी मतलब जब उसके मूड में आता है वो मिलने आता है, कुछ कह नहीं पाता है। आज फिर आने के लिए बोला था कि हाँ मैं आऊँगा, आधे घंटे में तुम मेरा वेट करना, मैं आऊँगा। मैं बोला क्या बात करना है? कह रहा मैं वहीं पे आके तुम्हें सारा बात बताऊँगी, मुझे क्या बात करना है, क्या मिलना है। कोई नहीं, तो आप घबराइए मत, आप उस बंदे से मिलिए। अगर वो बंदा सच में आपसे प्यार करता है, ऐसा कुछ है, तो फिर देखना कि आपको क्या सही लगता है, क्या करना चाहिए आपको। कैमरा मैंने अरे ऑन तो किया। मैं एक बात और बताइए, आप ही बताइए, मैं उससे प्यार कैसे कर लूँगी? अब उसको ये भी तो पता होना चाहिए कि आप अपने जगह पे सही हो ना, उसका आपकी स्टोरी पता है, फिर भी वो आपसे प्यार करता है। देखते हैं क्या होता है, ठीक है? अगर ऐसा कुछ हो, फिर भी आप अपनी फैमिली से तो अलग हो चुके हो। मैं तो यही बोलूँगा आप उसके साथ मिल के आप उसके फैमिली के अपनी फैमिली से मिलो, सबको अपनी स्टोरी बताओ। और कैमरा भी मैंने ऑन कर दिया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? बिल्कुल परेशान मत होना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? ये माइक रख लो आप। हेलो। हाय। हाय। और कैसी हो? ठीक हूँ, बैठो। और सब बढ़िया चल रहा हाँ ठीक चल रहा है, तुम्हारी कृपा है बस। है? जॉब कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, खुश हो? बहुत अच्छा। अरे वाह, मैं तो चाहता ही था कि तुम खुश रहो, मस्त रहो। सब तुम्हारी दया है, तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना आज मैं इतनी बड़ी मुश्किल से कैसे फंस के बाहर निकली हूँ मुझे पता है। तो मुझे सब पता है, मैंने तो कुछ भी नहीं करा। अरे क्यों नहीं बस- किया? जो हेल्प तुमने किया है ना, शायद वो किसी ने किया, इतने बड़े नरक से निकाला है मुझे। तो काम कैसा चल रहा है? काम सब ठीक चल रहा है। हाँ, वो तुमने मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, कुछ बोलना था, जो कि मैं नहीं बोल पाया था, पर मुझे बोलना है तुमसे। अच्छा अच्छा, तो हाँ। क्या बात करना है बताओ ना। एक्चुअली क्या है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, और मैं चाहता हूँ ना कि तुम ना मेरे साथ रहो, ठीक है? और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, और तुम मेरे साथ साथ दोगी? देखो, मैं फ़िलहाल में भी इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि तुम्हें तो मेरी सिचुएशन, मेरी जो जितने सारे मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आए, और मैं जिस टाइप का काम करती थी, मतलब एक दिन में 100 लोग के साथ में सोती थी, तो तुमने कैसे, मतलब मैं कैसे पसंद आ गई मैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो लड़की मतलब 100 कस्टमर संभाल रही है, सो रही है, और वही एक मतलब
जो एक जेंट्स होता है, एक मर्द होता है, वो यही चाहता है कि हाँ मेरी बंदी किसी के साथ सोई ना हो, मतलब बिल्कुल पवित्र हो। तो एक लड़का वैसी लड़की ढूंढता है, लेकिन तुम मुझे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है, ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारा नेचर, तुम्हारा दिल मुझे अच्छा लगा। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे देखो, तुम खुश हो ना जॉब से, जॉब कर रही हो ना, हाँ मैं तो मेरे खुश साथ हूँ। रहोगी तो और ज़्यादा खुश रहोगी, क्योंकि मैं तुम्हें हर एक सब कुछ जानते हुए मैं तुमसे, पता नहीं मुझे ना तुमसे कुछ हो गया लगाव सा, अरे तो मेरे तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं है बाय द वे, मतलब मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझ रही थी और तुमने मेरी हेल्प की। इससे बढ़ के मेरे लिए कोई एहसान नहीं, तुमने बहुत बहुत मतलब मुझे नरक से निकाला है तुमने। मैं ये बताऊँ तो सच कहूँ तो तुम्हारी बहुत एहसानमंद रहूँगी मैं। मैं चाहता हूँ कि तुम ना मेरे साथ रहो, खुश रहोगी मुझसे ना, मैं ना तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अरे तो तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं नहीं हूँ तुम्हारे लायक, मैं नहीं रह सकती तुम्हारी लाइफ पार्टनर बन के। मुझे आई डोंट केयर, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या थी क्या नहीं हो, मैं सब कुछ देखते हुए भी मैंने तुमसे कैसे बोलूँ, मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद आ गई हो, मुझे तुमसे ना साथ में रहना। अरे बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अब ऐसी लड़की जो कि मतलब कहाँ काम करती थी, क्या काम करती, तुम जानने के बावजूद भी उसके साथ रहने के लिए तैयार हो, कैसे ना ये मतलब मुमकिन क्या कैसे हो सकता है? आपको क्या कमी लग रही है मेरे में? मैं जब आपसे कर रहा हूँ कि आप मुझे पसंद हो, आप समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने उस जगह से आपको इसलिए निकाला, आप मुझे देखो, पहली नज़र में आप मुझे अच्छी लगी थी, मैं सोचा कि पहले मैं आपको सेटल कर देता हूँ, जॉब दिला देता हूँ अच्छा सा, आप खुश रहोगी। फिर मैं सोचा कि मैं अच्छा टाइम देख के मैं आपको बता दूँगा कि मैं आपसे क्या चाहता हूँ, मैं ना मुझे आपके साथ ज़िंदगी बितानी है। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हो? एक बार समझ के गहराई तक जाके तो देखो कि कितनी घिनौनी हरकतें करके आई हूँ मैं, क्या काम करके आई हूँ मैं कितनी बार बोलूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कहाँ से आई हो, क्या करती थी, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, तुम साथ दोगी? साथ तो मैं नहीं दे सकती हूँ। तुम ये सब सोचना मुझे बंद खुद करो को ना अब कि पता मैं, है तुम्हें, ऐसा काम कर रखा है मैंने, शीशे में खुद को देख के मुझे शर्म आता है कि हाँ मैं किस दलदल से निकली हूँ और काम क्या किया है मैंने। ये सब सोचना बंद कर दो कि मैं क्या करती थी नहीं करती, इसे बुरा सपना समझ के भूल जाओ कि मैं कहाँ से आई हूँ, उसे पास्ट में छोड़ दो। अब फ्यूचर देखो ना, प्रेजेंट में देखो ना, क्या क्या तुम्हारी लाइफ क्या है क्या नहीं है। अब देखो तुम पहले कहाँ थी, अब तुम कहाँ हो, और तुम मेरे साथ आ जाओगी तो और ज़्यादा खुश रहोगी, आगे हम फैमिली बना सकते हैं। एक बार क्या है, मतलब क्या कमी है मेरे में, बताओ मुझ में कुछ कमी कमी तुम है? में नहीं है, कमी मुझ में है। लोग तुम पे थू थू करेंगे, बोले अरे यार ये तो वही है क्या जिसके पास हम जाते थे वो करने। अरे तो हम उस जगह से दूर चले जाएंगे ना, जहाँ तुम्हें कोई जानता ही नहीं हो, हम तुम्हें वहाँ रखेंगे, समझ रही हो? जहाँ तुम्हें कोई जानता ही नहीं, हम वहाँ चले जाएंगे, तुम बस साथ दो। देखो मैं साथ नहीं दे सकती, सॉरी। मुझे अकेले रहना है, ठीक है, और मुझे जब मैं खुद पे मतलब मैं शर्म आ रहा है तो मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ यार? कैसे बताओ यार, मैं तुम्हें ना क्या चाहता हूँ, तुम समझ क्यों नहीं, मेरी फीलिंग्स क्यों नहीं समझ रही हो? मुझे तुमसे अलग सा लगाव हो गया, मतलब गहरा वाला लगाव हो गया। बोलो। एक काम करना, तुम एक दिन का मुझे टाइम दो और मैं सोच के बताऊंगी। यार मैं कैसे बोलूँ मैं तुम्हें, हाँ समझो ना। क्या समझूं मैं यार? समझाने की कोशिश तो कर, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं बोल तो रही, मैं नहीं हूँ तुम्हारे लायक। तुम एक अच्छी सी लड़की देख लो ना, जो मतलब ये सब काम नहीं की हो, शरीफ खानदान की लड़की देख लो, मतलब इज्जत मतलब उसकी अच्छी हो, और घराने की अच्छी घराने की लड़की देख लो, वो तुम्हारे लिए बेटर रहेगी। मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं क्या हूँ यार? मैं एक कोठे वाली समझ लो मेरे को, क्या समझोगे मेरे को? यार बहुत ये सब गंदी बंद लड़की हूँ करो, मैं। मैं तो कितनी बार बोल रहा हूँ, इसे बुरा सपना समझ के भूल जाओ कि तुम क्या करती थी, कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें ऐसी जगह रखूँगा तुम्हें कोई नहीं जानता हो कि तुम क्या करती थी क्या नहीं करती थी, किसी को कुछ नहीं पता। कैसे कुछ नहीं और पता? मेरे साथ आओगी, तुम्हारा नाम होगा, नाम नहीं पहचान होगा, होगा, बदनाम होगा तुम्हारा नाम, बदनाम होगा। कुछ नहीं होगा। बदनाम होगा तुम्हारा नाम, नाम नहीं होगा। तुम क्या बोलूँ, मैं कैसे समझाऊँ तुम्हें, क्यों नहीं समझ रही हो तुम? बोलो। मैं घुटने पे
रख के तुम्हें प्रपोज करूँ? अरे तुम मेरी बात क्यों मैं नहीं तुमसे समझ। प्यार करने लगा हूँ यार, समझो बात को। बट मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। क्या यार, मैंने बोल दिया ना, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे प्यार नहीं करना। बस तुम अपनी कोई और लाइफ देख लो, ठीक है? अच्छी सी एक लड़की अपनी लाइफ में देख लो, और मैं भी जा रही हूँ। यार तुम मुझे पसंद हो बहुत ज़्यादा, तुम समझो बात को, क्यों नहीं समझ रही हो? मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ, तुम समझो बात को, मेरी फीलिंग्स को समझो ना। अच्छा चलो ठीक है, उठो। क्या हो तुम, मुझे ना उठो। तुम एक बार हाँ कर दो। आओ देखते हैं, बाद में बात करते हैं, चलो। पक्का हाँ करोगे ना?